उर्वर मृदा में जो अभी बता रहे कोलॉइड्स के बारे में, कोलॉइड्स की बात कंप्लीट हो गई है, उसका सिनेरियो क्लियर हो गया क्या है कोलॉइड्स। मृदा में दो प्रकार के कोलॉइड्स भी बताती हैं, कार्बन कोलॉइड्स और अकार्बनिक कोलॉइड्स। अब बात करते हैं मृदा में सीधे कोलॉइड्स की बात है कि मृदा वही उर्वर है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक कोलॉइड्स दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जैव पदार्थ की भी बात हो गई, ठीक है। अब इसका रोल दिखाते हैं। देखिए जब मृदा में कोलॉइड्स की मात्रा अधिक होगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी के अणु उन कोलॉइड्स पर जो है वो चिपके रहते हैं। पानी के अणु भी चिपके रहते हैं तो कार्बनिक पदार्थ के भी, तो कार्बनिक पदार्थ या कहते हैं पोषक तत्व भी उसी पर चिपके रहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जिससे पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ जाने से जल धारण क्षमता, पोषक तत्व धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम बताते हैं। जैसे एक चुंबक का टुकड़ा है, ये एक चुंबक का टुकड़ा है, इस पर लोहे के छोटे छोटे कण आकर्षित होते हैं, इस पर छोटे छोटे लोहे के कण आकर्षित होते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा। जितना भाग हमको दिखाई पड़ता है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र है। तो इस पर लोहे के जो छोटे छोटे कण आकर्षित हुए हैं उनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ये चिपकाने के बाद में उनकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में इस चुंबक के छोटे छोटे 5 टुकड़े करते हैं। कितने टुकड़े, 5 टुकड़े कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब इस चुंबक के तूने 5 टुकड़े कर दिए हैं तो ये अंदर का ये पृष्ठीय क्षेत्र खुल गया है, पृष्ठीय क्षेत्र खुल गया है। ठीक, 5 टुकड़े किए तो अर्थात अब इनके पृष्ठीय क्षेत्र जब खुल गया है अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना ये लोहे के कण आकर्षित करेंगे ये भी आकर्षित करेंगे, तो 5 टुकड़ों के द्वारा, चुंबक के 5 टुकड़ों के द्वारा जो लोहे के कण आकर्षित किए गए थे उनकी अगर मात्रा हम ज्ञात करते हैं तो इसके द्वारा जो आकर्षित किए गए लोहे के टुकड़े हैं उससे ज्यादा होगा। लोहे के कण जो इसकी ओर आकर्षित हुए थे इनकी मात्रा ज्ञात करते हैं, और फिर इन 5 टुकड़ों के द्वारा आकर्षित किए गए लोहे के कणों की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो ये ज्यादा है, ये संख्या में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्र ये खुल गया था तो ज्यादा से ज्यादा कण उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो इसी प्रकार से मृदा कणों में भी होता है। मृदा कण जितना बड़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्र उसका छोटा कहा जाएगा, बिल्कुल सेम उसी कंडीशन से। और जितने छोटे छोटे कण होंगे कार्बनिक और अकार्बनिक कोलॉइड्स के रूप में होंगे कण, उस कंडीशन में क्या है, कोलॉइड्स के रूप में कण है ना, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में कण है, उनका पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो इसी के अनुसार हम समझ सकते हैं जल के अणु ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे इसके ओर, और जो जल के अणु ज्यादा से ज्यादा उसके पृष्ठीय क्षेत्र पे चिपके रहेंगे तो पोषक तत्व भी उनके साथ में चिपके रहेंगे। तो हमें मालूम है पोषक तत्व धनायन और ऋण आयन के रूप में रहते हैं। जो पोषक तत्व आयन के रूप में विलयन में रहते हैं तो आयन के रूप में इसी पर अधिशोषित रहते हैं, अर्थात पोषक तत्वों की मात्रा जो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोलॉइड्स वाले कणों पर जो है ज्यादा से ज्यादा अधिशोषित रहेंगे। क्योंकि ये भी क्लियर है कि कोलॉइड्स के ऊपर जो होता है उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋण आयन होता है। कोलॉइड्स
तथा ऋण आवेशित होता है। कहते हैं ऋण आवेशित। तो कोलाइड्स ऋण आवेशित होता है, तो बच्चों देखिए वो किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? वो धन आवेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि कोलाइड्स जो है वो ऋण आवेशित है। तो जो धन आवेशित जो पोषक तत्व हैं, धनायन जो हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, ठीक है। इस प्रकार से ये पोषक तत्व इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित है, कोलाइड्स क्या है? ऋण आवेशित है। तो क्लियर होगी बात कि ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करके पोषक तत्व को धारण करने की इनमें क्षमता रहती है। तो बहुत बड़ा रोल रहता है कोलाइड्स का, बहुत बड़ा रोल रहता है मृदा के अंदर, कि मृदा की जो क्षमता है, पोषक तत्व धारण क्षमता है, वो सीधे कोलाइड्स पे ही निर्भर करती है। उसके बाद में मृदा में जैव पदार्थ नेक्स्ट में बताएंगे कि मृदा जैव पदार्थ जो है वो किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, वो